हेलो बच्चों। बच्चों देखो, हमने क्या करा है कि अभी चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन कर लिया। ठीक, एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट कर ली है। अब हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो, फैक्टर कंप्लीटली, मतलब फैक्टर्स करने हैं। कैसे करेंगे हम समझाते हैं आपको। ठीक है, जैसे समझना, 9x² है, इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, ये कहाँ से आ गई। ठीक है, एक मिनट। इसको अगर यहाँ छोड़ते हैं तो ये यहाँ होगी। एक मिनट रुको। ठीक है, चलो, तो अभी के लिए इसे इधर छोड़ देते हैं। हाँ, 9x² है, इसको हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा 16y² को हम लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर। क्लियर है, 4y का होल स्क्वायर 16y² ही आएगा। a² प्लस b² प्लस 2ab होता है 2 इंटू 3x इंटू 4y। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24xy, तो यही वापस आएगा पक्का। ठीक है, तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, हमें पता है ये किसकी आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जिसमें से एक मिनट रुकना, इसमें से ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपकी, ए की वैल्यू 3x हो गई और बी की वैल्यू 4y हो गई। समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसे सेपरेट करके भी लिख सकता हूँ, क्योंकि फैक्टराइज करना है तो इसे आप 2 बार लिख दिया करना, तो हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिए जाएं। समझ में आ रही है बात। ठीक है, जैसे हम बात करें कि 16, हम 15 की बात करें तो 15 को आप 5 इंटू 3 लिख सकती हो ना, वापस मल्टीप्लाई करोगे यही तो आएगा, लेकिन हमने एक तरीके से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिए ना फैक्टर्स। समझ में आ रही होगी बात। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। 4s² 25t², तो 4s किसका होता है, 2s का होल स्क्वायर होता है। 25t² 5t का होल स्क्वायर होता है। अब मुझे पता लग जाता है इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लगेगा। क्यों, क्योंकि तीनों चीज़ें पॉजिटिव में है। क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको आइडेंटिटीज सारी बताई थी। ठीक है, तो इसमें प्लस 2ab ही लगेगा। a की वैल्यू क्या है 2s, b की वैल्यू क्या है 5t। समझ में आ रहा है। तो a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर। तो इसे सेपरेट करके हम 2 बार लिख सकते हैं। क्लियर है ना, 2s प्लस 5t। तो ये हमारा आंसर हुआ, फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हुआ। क्लियर है पक्का। ठीक है, अच्छा थर्ड पार्ट देखते हैं। हो सकता है वो पीछे ऐसे भी आंसर दे सकता है, ऐसा नहीं कि दोनों ही ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही फाइनल आंसर ऐसे ही छोड़ना, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, दोनों आंसर ठीक है, आप ऐसे छोड़ दोगे तब भी ठीक है, ऐसे छोड़ दो तब भी ठीक है। इसे और खोल के लिख दिया। समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी थर्ड पार्ट करते हैं। ये a² हो जाएगा, ये b² हो जाएगा, ये प्लस 2ab हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, एक मिनट रुकना। हाँ, ये आपका 49x² 7x का होल स्क्वायर होगा। ठीक, ये 4y² 2y का होल स्क्वायर होगा, प्लस 2ab होगा, क्योंकि तीनों चीज़ें पॉजिटिव में है। a की वैल्यू 7x, b की वैल्यू 2y। क्लियर है। ठीक है, तो अच्छा एक मिनट रुकना, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिख भी दिया करना यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, मैं एक पार्ट में दिखा दे रहा हूँ, आप सभी पार्ट्स में ऐसे लिखोगे, यूजिंग आइडेंटिटी a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर। क्लियर है। इसे 2 बार लिखना चाहो तो 2 बार भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है मल्टीप्लाई में। यानी 2 बार का मतलब हो गया
7x प्लस 2y, ठीक, 7x प्लस 2y। क्लियर है? ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, ध्यान से समझना फोर्थ पार्ट को। फोर्थ पार्ट देखो क्या दे रखा है, इसे थोड़ा सा और सही से लिख देते हैं। 64p²। एक मिनट रुकना, क्या ये ऐसे भी होता है क्या? इसे छोटा ले लेते हैं, साइज में छोटा ही है। एक मिनट, चलो हमने इसी को, एक मिनट रुको, 4/9 Q² है ना? ये क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट लिख रखा है क्या? नहीं, 4/9 इंटू Q², ठीक है। एक मिनट रुकना, इसे मैं थोड़ा सही से लिख रहा हूँ, टाइप फॉर्म में है तो ऐसे लिख दे रहा हूँ। ये आपका 4/9 Q² है, क्लियर, ठीक, प्लस 32/3 PQ है। समझ में आ रही हैं चीज़ें? पक्का? ठीक है, चलो। अच्छा समझना थी मेरी बात। हम 64 किसका, 64p² को हम लिख सकते हैं 8p का होल स्क्वायर। पक्का? अच्छा, 4 और 9, तो ये 2 और 3 का होगा, 4 2 का होगा और 9 3 का होगा, और q का होल स्क्वायर लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2ab भी होता है, a की वैल्यू 8p और b की वैल्यू 2/3q होती है। 2 8p और b की वैल्यू 2/3q। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? देखो वापस करोगे यही आएगा, 8p का स्क्वायर 64p², इसका यही आएगा, और 2 8 जा 16, 16 2 जा 32/3pq, वापस वही आया ना, ठीक। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर हुआ। समझ में आ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा नहीं नहीं, अभी इसमें फोर्थ पार्ट के बाद और भी 2 पार्ट्स हैं, यहाँ लिखे नहीं है, तो 1 मिनट के लिए हम लिख देते हैं। 1 मिनट रुकना, इसे आप इरेज काट सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 में, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, 1 मिनट रुको, हम इसी का 5th पार्ट करेंगे, 5th और 6th पार्ट करेंगे, ठीक। तो आपने ये सब तो देख लिया होगा, ठीक है। 5th पार्ट ये लिखा है, मैं इधर नीचे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये 1 मिनट रुकना, एक लाइन कर देते हैं, ये ऐसी, ठीक है। ये देखो, अब इसको समझते हैं, इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5th पार्ट। जैसे 3a² है, अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे हैं 3 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता है, तो आपको पता है ना √3 का स्क्वायर तो 3 ही होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? पक्का? क्लियर? ठीक है। अच्छा, वरना एक और तरीका, चलो तो ऐसे ही कुछ दिमाग लगाते हैं, और इसको भी लिख सकते हैं 2/√3b का होल स्क्वायर। 1 मिनट रुको, ठीक, लिख सकते हो ना? समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 देखो, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और √3 का स्क्वायर 3 आएगा, और b का b स्क्वायर वापस वही तो आ जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखो, रूट में जब भी सेम चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो सिंपल हो जाता है। क्यों सिंपल हो जाता है? क्योंकि √3 √9, और 9 किसका होता है? 3 का। तो रूट में सेम चीज़ मल्टीप्लाई हो तो वो सिंपल हो जाता है। क्लियर है? a² प्लस b² प्लस 2ab बनेगा। 2 a क्या है? √3a, b क्या है? 2/√3b। क्लियर? अब समझ रहे हो, ये a है और ये b है। अगर देखो वापस देखोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, तो 4ab तो आएगा। मतलब इन इन सभी को देखोगे, इसको 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 वापस यही आएगा। तो हम कह सकते हैं
ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, √3a प्लस, एक मिनट रुकना, प्लस 2√3 बी का होल स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, पक्का। अब अगर आंसर बुक का मैच करना है तो हो सकता है आपकी बुक में थोड़ा सा अलग दिया गया हो, मेरे हिसाब से वैसे तो यही होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार मैं आंसर पीछे से देख लेता हूँ, बाई चांस उन्होंने कुछ कॉमन बॉमन लेके करा हो। एक मिनट रुकना, आंसर तो ये भी ठीक ही है, बाकी अच्छा पीछे आंसर्स भी तो नहीं दिए इस बुक में, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यही सही है, समझ में आ रहा है। और कुछ अलग थोड़ा सा चेंज करके दिया हो तो वो एक अलग बात है, हो सकता है वो मेरे हिसाब से वैसे तो यही देगा। तो अगर बाई चांस उसने एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व कर दिया हो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन ऐसे करेगा क्योंकि फैक्टराइज ही तो करना है, समझ रहे हो ना? नहीं नहीं ठीक है, तो यही आंसर होगा, है ना? ठीक है, अब इसका 6th पार्ट करते हैं, ध्यान से समझना। 6th पार्ट, 6th पार्ट क्या है? 6th पार्ट क्वेश्चन है 9/5 एस स्क्वायर प्लस 6SB प्लस, ये एस है ठीक है, 5 नहीं है, 5V स्क्वायर। क्लियर है? चलो, इसमें भी देखो समझो, इसे ए स्क्वायर बोलेंगे, इसे बी स्क्वायर बोलेंगे और बीच वाले को 2AB। जैसे 9 तो 3 का होता है, अब 5 तो किसी का होता नहीं, तो लेकिन √5 का लिख सकता हूँ ना, और ये एस है, इसे वापस खोलोगे यही आएगा, समझ रहे हो? तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक। अब √5V का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर 5, V का B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया, ठीक। और बीच में 2AB ही आता है, ये A है ये B है, 2AB। क्लियर है? तो देखो, वैसे √5 से √5 कट जाएगा, वापस वही तो आएगा, समझ में आ गई बात? तो लिख दोगे ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, लैंग्वेज थोड़ी सी आइडेंटिटी भी लिख दिया करना, यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB होती है, हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं। एक मिनट रुकना, 5th पार्ट में, सॉरी, ए है प्लस बी की वैल्यू क्या है, √5B का होल स्क्वायर, ज़्यादा है तो इसे 2 बार मल्टीप्लाई में लिख देना। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी दे रखी है ए माइन, एक मिनट, आपको आइडेंटिटी दी है a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, ठीक, जो कि आपको पता होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होती है। क्लियर? ठीक है ना? अच्छा, तो हमें इस आइडेंटिटी की हेल्प से इनको इवेल्यूट करना है, यानी इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे 79 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक, 79 का स्क्वायर निकालना है तो आपको डायरेक्ट नहीं निकालना है, ठीक, किसकी हेल्प से निकालना है, आइडेंटिटी की हेल्प से। तो देखो दो तरीके हैं, आप 79 को लिख सकते हो 70 + 9 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो, एक तरीका ये है, और एक तरीका क्या है कि 80 - 1 का भी लिख सकते हो। समझ में आ रही है बात? तो आपको जो, लेकिन अच्छा समझो, आप लिख तो सकते हो लेकिन ये वाला नहीं लगाओगे, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने बोला है इस आइडेंटिटी से यूज करके, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को यूज करके करना है, ना कि a प्लस बी वाले को।
समझ में आ रही है बात? तो ये वाली आइडेंटिटी नहीं यूज निकल सकती है वैल्यू, मैंने ये नहीं कहा कि वैल्यू नहीं निकल सकती, बट आपको दिया है कि a माइनस बी की होल स्क्वायर से ही सॉल्व करना है। क्लियर? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा ध्यान रखना, बहुत से बच्चों को ये लगता है कि बी की वैल्यू -1 है। अरे समझो, जब भी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो b की वैल्यू यही लेनी होती है, माइनस की नहीं लेनी होती है। क्यों? अरे अगर b की वैल्यू -1 होगी, a की वैल्यू 80 होगी, तो ये फॉर्मूला a इंटू बी नहीं बन जाएगा? बात समझ रहे हो ना? b की वैल्यू -1 है तो इनके बीच में तो फिर इंटू ही होगा। बात समझ रहे हो? तो इसलिए ध्यान रखना, b की वैल्यू आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर में से पॉजिटिव ही लेनी होती है। प्लस 2ab, सॉरी -2ab 64001 -160, इतना क्लियर है? 6401 -160, 6401 160 कम करेंगे 4, ठीक? समझ में आ रही है? 3 - 1 2 और ये 6241, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6241। क्लियर है? पक्का? ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। 193 का होल स्क्वायर निकालना है, वो भी किससे निकालना है? a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। ठीक, समझ में आ रही है बात? तो वैसे तो 190 प्लस 3 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें a माइनस बी की होल स्क्वायर यूज करना है। तो देखो ध्यान से समझो, 193 है, अब इसके बाद जो नंबर आएगा सीधा 200 ही आएगा ना? समझ रहे हो मेरी बात? तो निकालने को तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि क्या बोलते, 194 माइनस 1 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो? तब भी 193 ही बनेगा। लेकिन 194 का स्क्वायर निकालने में फिर काफ़ी आपको दिक्कत होगी क्योंकि बड़ा नंबर है। तो बेटर ये रहेगा, आप 200 माइनस 7 लिख दो। समझ रहे हो बात को? तो 200 का स्क्वायर निकालना काफ़ी आसान काम है ना? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इस डबल जीरो अगर यहाँ 2 है तो स्क्वायर में 4 हो जाती है। बात समझ में आ रही है? और 7 का स्क्वायर आपको पता ही है। ठीक, तो हम वही आइडेंटिटी का यूज करेंगे, यानी लगाने को ये भी लगा सकते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती, इसलिए हमने ये वाला लगाया। ठीक है ना? तो ये लॉजिकल समझना है, सारी चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, कोई जादू नहीं है। समझ रहे हो? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्लियर? 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर में अगर यहाँ जब भी स्क्वायर निकालना हो तो डिटोज डबल हो जाती है। 2 हैं तो 4, 4 हैं तो 8, 2 2 जा 4, 4 से 1 जा 28, 28 डबल जीरो, इसे ऐड करोगे ये 49 यहाँ आएगा, तो 40049 माइनस 2800। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो इसे सब्ट्रैक्ट करोगे, ये देखो 9 4 10 में से 8 गई 2, ठीक, और ये बचा यहाँ, यहाँ इसने देखो, इसने इससे लिया हुआ है, इसने इसको दिया हुआ, तो 9 बचा ना? ठीक, 37249। क्लियर है? ये हमारा आंसर हुआ। थर्ड पार्ट और करते हैं सेकंड का, फिर ये हमारा आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। चीजें समझ में तो आ रही है ना? ठीक है, इसे भी लिख सकते 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यूजिंग आइडेंटिटी लिखना आप, या आपको लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट मत करना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
क्लियर है? 300 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2, ए की वैल्यू क्या है 300 इंटू बी। 300 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का 9, 2 जीरो है तो स्क्वायर में 4 जीरो, 1 का 1 होगा। इसे करेंगे तो 600 हो जाएगा। ठीक, देखो समझो, 90,000 है, 90,000 में 1 ऐड करोगे 90,000 1 हो जाएगा। ठीक, या ऐसे भी कर सकते हो सिंपल, पहले 90,000 में से 600 कम कर दो, तो 90,000 में से जब 600 कम करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 मिनट रुकना, 90,000 में से, ठीक, तो इतना आ जाएगा 89,400 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अच्छा, और ये माइनस करने और +1 हो जाएगा। 90,000 है ना, उसमें से 600 कम करना है, लॉजिकल समझो। जैसे 9,000 में से 600 कम करते हो, जैसे 9,000 में से 600 कम करो तो 8,000 कुछ आता है ना, तो एक मतलब 9,000 वाली लाइन में से, मतलब 8,000 वाली लाइन पे पहुंच गए ना, 8,000 कुछ, तो वैसे 90,000 था तो 89 वाली पे पहुंच जाओगे। बातें समझ में आ रही हैं? ऐसे लॉजिकल समझना है। 1 ऐड करोगे 89,401। अब बहुत से बच्चे ये कहेंगे सर पहले तो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ऐड होना चाहिए था, आपने तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो यहाँ फर्क नहीं पड़ता है जब प्लस माइनस हो, ठीक, नहीं फर्क पड़ेगा, और भी इसके साथ कोई साइन होता तो वहाँ पे फर्क पड़ता। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार देख लो, समझ लो, फिर हम एक्सरसाइज 4.3 कराएंगे आपको। ठीक है।